हमारे पंजाबी में कहते हैं कि जब सांप को मौत आती है तो वो कहीं रास्ते पे आ जाता है। अमेरिका की बढ़ती हुई जारहियत, वो जो अपने आप को ग्रेटर अमेरिका के मंसूबे के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ले जा रहे हैं, ये अमेरिका के लिए मुस्तकबिल में बहुत ही तबाहकुन साबित हो सकता है। इसकी तारीख़ में अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है कि जब हिटलर जर्मनी में आए तो उन्होंने भी यही प्लान किया था कि वी आर अ ग्रेट पीपल, द जर्मन नेशन इज़ अ ग्रेट नेशन। तो इस बिहाफ पर वो उसका मंसूबा था कि वो पूरे यूरोप के ऊपर जो है जर्मनी की जो पॉलिसीज़ हैं या वो अपनी कौम को जो है बालादस्ती करना चाहते थे। तो उसका अंजाम देख लें, वर्ल्ड वार 2 में क्या हुआ। जर्मनी का बेड़ा गर्क हो गया। इसका स्टार्ट मैं बताता चलूँ, ये जो वर्ल्ड वार 2 है वो सितंबर 1939 में स्टार्ट हुई और विद इन 1 ईयर जो जर्मनी है उसने ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा यूरोप के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। इसका आगाज़ हुआ पोलैंड के ऊपर, उसने कब्ज़ा किया सबसे पहले। इस जंग का आगाज़ ही पोलैंड से हुआ। तो उसके बाद उसने फ्रांस के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया। इसके अलावा नॉर्वे, बेल्जियम और डेनमार्क के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया विद इन 1 ईयर। और ये जंग फिर उसने तकरीबन 6 साल लड़ी। 6 साल के बाद अपने आप को गर्क कर दिया, ख़त्म कर दिया। अगर हम अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ये अभी जो जारहाना जो रवैये हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, ये वर्ल्ड वार 3 के अंदर ले जा रहे हैं। जैसे अगर वो ग्रीनलैंड के ऊपर अभी कब्ज़ा करता है, जैसा वो धमकियां दे रहा है, और इवन के उसने टैरिफ्स भी लगाना शुरू कर दिए हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अगर वो जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, अगर वो इसका साथ नहीं देते ग्रीनलैंड के ऊपर कब्ज़ा करने में, तो अभी उसने 10% का ऐलान किया टैरिफ्स लगाएगा और उसके बाद जून तक इनको बढ़ाकर वो 25% टैरिफ्स पे ले जाएगा, जो बहुत बड़ी टैरिफ्स हैं, बहुत बड़ी ये पाबंदियां हैं बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर। तो अगर ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका कब्ज़ा कर लेता है तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क जो है वो नेटो का मेंबर है। मतलब नेटो का वजूद ख़तरे में चला जाएगा, बल्कि नेटो का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। जब सांप अपने बच्चों को ही खाना शुरू कर दे तो बच्चे फिर उसके भागेंगे। तो देख लें इसका अल्टीमेट क्या होगा। जब अमेरिका ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा करेगा तो ये जो नेटो का पूरा सर्किट है ये टूट जाएगा और ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं फिर ये किधर भागेंगे। डेफिनेटली इन्होंने पनाह लेने के लिए किसी पावर के पास जाना है। तो अमेरिका का मद्दे मुकाबिल कौन इस वक्त पावर में है, या चाइना है या रशिया है। तो डेफिनेटली फिर ये वार कन्वर्ट हो जाएगी और ब्लॉक जो है वो बदल जाएंगे। पहले नेटो ब्लॉक टूट जाएगा और अमेरिका फिर जंग लड़ेगा रशिया, चाइना और जो पावर्स हैं उनके साथ। ये और इसके साथ ये भी बताता चलूँ कि रशिया के पास फिर मल्टीपल ऑप्शन होंगे अमेरिका के ऊपर अटैक करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अमेरिका की पॉलिसीज़ हैं ये अमेरिका को गर्क करने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि अमेरिका तकरीबन ये 80 साल से एक वर्ल्ड पावर के तौर पर उभरा हुआ है। तो डेफिनेटली आपको पता है कि हर चीज़ का एक इख्तिताम होता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जिस तरफ ग्रेटर अमेरिका की तरफ ले जा रहे हैं, ये अमेरिका को गर्क करने के लिए, जैसे जर्मनी में हिटलर ने जर्मनी को गर्क किया, तबाह किया, इसी तरह ये भी अमेरिका भी डोनाल्ड ट्रंप के हाथों तबाह होगा। ये एक पेशीन गोई है, ये कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं, ये एक पेशीन गोई मैं करना चाहता हूँ।